बड़ी खबर बंगाल में, क्योंकि सियासी तपिश इस वक्त काफी ज्यादा तेज और इसी बीच खबर यह है कि मंत्री शशि पांजा के घर पर हमला हुआ है। पूजा मेरे साथ मेरी सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। पूजा, क्या तस्वीर? साइड अरे पूजा, हाँ। देखिए हम आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर ये गिरिशवाड़ का इलाका है, केंद्रीय जो है कोलकाता का इलाका है, सेंट्रल कोलकाता कहा जाता है। और यहाँ पर जैसे ही कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता ब्रिगेड जा रहे थे, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक सभा को संबोधन करेंगे। आरोप ये है बीजेपी कार्यकर्ताओं का कि जब बस उनके यहाँ से गुजर रही थी तब कुछ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो है उनके बस पर पथराव किया। आप देखिए इस पूरे इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह पर आपको जो है यहाँ पर पत्थर दिखेंगे, किस तरह से दोनों तरफ से फिर यहाँ पर पत्थर चले हैं। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि उन पर भी जो है पथराव किया गया और राज्य की जो मंत्री है शशि पांजा, उनके घर को भी तोड़ने की कोशिश की गई। फिलहाल बड़ी संख्या में पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है और आप देख सकते हैं एक तरफ जहाँ पर अभी भी बीजेपी कार्यकर्ता है, वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के भी कार्यकर्ता जो है आमने सामने है। हम दिखा रहे हैं आपको सीधा विजुअल्स, जहां पर आप देखिए एक बाइक को भी जो है तोड़ा हुआ है, बाइक वहां पर पड़ी हुई है, बैरिकेड को तोड़ा गया है। और इस पूरे इलाके में जिस तरह से पत्थर चला है दोनों तरफ से, तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की तरफ से भी पत्थर चलाया गया और बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि जब उनके कार्यकर्ता ब्रिगेड जा रहे थे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में, तब जो है उनकी बसों पर पत्थर चला है। ऐसे में आप देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस जो है मौजूद थी लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इस वक्त जो है पुलिस यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंची है फिलहाल और इन दोनों तरफ को जो है अलग कर दिया गया है और जो है कोशिश ये की जा रही है कि शांति बनी रहे। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना तनाव है इस पूरे इलाके में। बिल्कुल, कितना तनाव है वो तो तस्वीरों में पता चलता है, लेकिन पूजा जो आरोप लगाए गए हैं वो बहुत गंभीर हैं। ऐसे में तो चुनावी सीजन में लॉ एंड ऑर्डर का मसला फिर से उठेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी, कोई कदम नहीं उठाया गया, फिर भी बीजेपी सवाल उठा रही है। टीएमसी कह रही है कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बिल्कुल, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो सीनियर ऑफिशियल्स है कोलकाता पुलिस के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो है उन्हें घेर लिया है। आप देखिए आरोप ये है उनका कि जब उनके कार्यकर्ता बस में जा रहे थे तो क्यों ऐसा हुआ। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल डिवीजन इंदिरा मुखर्जी जो है सीनियर आईपीएस ऑफिसर फिलहाल मौके पर पहुंची है। ये उनका इलाका है, ये जुरिस्डिक्शन जो है उनका है और यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता जो है उनके खिलाफ नारेबाजी कर रही है। अब आप बताइए क्या हुआ था जिस वक्त आपके कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की जो है सभा में जा रहे थे? पश्चिम बंगाल में आज ब्रिगेड का सभा चल रहा है, जहाँ पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री हम लोग को ब्रिगेड का सभा नहीं करने देने वाली थी। आज उस जगह पे मोदी जी को देख के लोग पागल हो गए हैं। ये लोग सोच रहे थे कि यहाँ से अगर ग्रीस पार्क को हटा दिया जाएगा तो आदमी लोग ब्रिगेड में नहीं पहुंच पाएंगे, मगर ये लोग एक चीज भूल गए कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माटी है। एकदम आप देखिए ना, देखिए सिर्फ बस पे पथराव क्यों, मेरे कार्यकर्ता को मारा गया है। यहाँ पे जिला प्रेसिडेंट आए थे इन लोगों का सिक्योरिटी के लिए, उसको भी मारा गया है, वो भी विश्वनाथ हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस यहाँ पे हमटी डमटी में बैठ के ड्रिंक्स कर रहे थे। हम लोग दिखाए लाइव में पुलिस अंदर एसी में बैठा हुआ था, यहाँ पे कुछ नहीं किया। सीधा आरोप जो है पुलिस पर है कि जब यहाँ पे पथराव हो रहा था तब उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की और इस बीच जो है यहाँ पर इतना तनाव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के सभा में जा रहे थे वो बेहद आक्रोश में है, गुस्से में है कि किस तरह से जो उन्हें रोका गया। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस का भी जो एक सामने तर्क दिया गया है कि मंत्री के घर पर जो है यहाँ पर अटैक करने की कोशिश की गई। आप देखिए जगह जगह पर आपको शीशे के टुकड़े दिखेंगे, पत्थर दिखेगा आपको और किस तरह से जो है कई लंबे समय तक जो है यहाँ पर पत्थर चला है दोनों तरफ में। फिलहाल और भी ज्यादा पुलिस, आप देखिए फिर एक बार देखिए यहाँ पे तनाव हो रहा है। आप देखिए किस तरह से आमने सामने देखिए किस तरह से मारा जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। आप देखिए यहाँ पर देखिए पत्थर भी चल रहा है। अभी भी आप देखिए इस इलाके में पुलिस खड़ी नहीं है तो आमने सामने फिर एक बार आ गए हैं पुलिस और जो है यहाँ पर पथराव हो रहा है और किस तरह से पुलिस उनको जो है दूर करने की कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं अभी भी मौके पर पुलिस पहुंचने के बावजूद भी तनाव कम नहीं हुआ है और इसी गली में देखिए किस तरह से पथराव हो रहा है। देखिए फिर एक बार पुलिस जो है बड़ी संख्या में पहुंच रही है।
यहाँ पर पथराव को रोकने के लिए। ये लाइव पत्थरबाजी की तस्वीर, आप सोचिए कि हालात क्या हो गए। पूजा, आप भी बहुत सुरक्षित ढंग से रहिएगा, आप तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पर तस्वीरें दिखाइएगा, लेकिन बहुत सेफ आप भी रहिएगा। वहाँ पर इस वक्त झड़प लगातार बढ़ रहा है। पूजा, तो सुषमा घर भांग आप देखिए, विजुअल्स देखिए आप, शशि पाजा के घर के बाहर किस तरह से देखिए अटैक हो रहा है। ये मंत्री है और साथ में तृणमूल कांग्रेस की नेता है शशि पाजा, उनके घर के बाहर जो है हम देख रहे हैं विजुअल्स। फिलहाल पुलिस उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है और उनके घर के बाहर जो है किस तरह से पथराव किया जा रहा है और उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ जो सीनियर बीजेपी के नेता है वो उन्हें रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर पथराव ना हो। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से पत्थर चला है। आप देखिए यहाँ पर इस गेट पर जो है निशान है, किस तरह से आप देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा पत्थर चला है और जो है मंत्री के घर पर अटैक करने की कोशिश की गई है। और फिलहाल अभी भी इस इलाके में तनाव है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो आमने सामने है और पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी अभी जो है शांति नहीं बना पाए। बिल्कुल, और एक ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिवली आप तक तस्वीरें और ये जानकारी पहुंचा रही है मेरी सहयोगी पूजा। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर झड़प अब भी जारी है जो कि हिंसक रूप ले रही है। लेकिन पूजा, एक बार सिलसिलेवार तरीके से जरा दर्शकों को बताइए हुआ क्या था। सवाल ये भी है कि अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं को उस रास्ते से गुजरना था तो क्या पहले पुलिस उस तरीके से चौकस नहीं थी कि झड़प की नौबत आ गई? देखिए पुलिस के साथ भिड़ गए हैं देखिए कार्यकर्ता जो है, क्योंकि आक्रोश है कि क्यों पुलिस ने रोकने की कोशिश नहीं की जब उनके बस पर पथराव हो रहा था। और इसीलिए पुलिस के खिलाफ आक्रोश है कि जब वो लोग जा रहे थे ब्रिगेड की तरफ, उनके बस पर पथराव हुआ है तो क्यों पुलिस ने रोकने की कोशिश नहीं की और क्यों जो है आगे नहीं आए। इसलिए पुलिस के खिलाफ भी काफी गुस्सा है उनका। और आप देख सकते हैं अभी भी लगातार जो है यहाँ पे पथराव चल रहा है आमने सामने से तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता। अभी भी देखिए आप देखिए पत्थर चल रहा है, लाइव विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। अभी भी इतना तनाव यहाँ पे जारी है और यहाँ पर पुलिस कोशिश करने के बावजूद जो है तनाव को खत्म नहीं कर पा रही है। अभी भी काफी ज्यादा तनाव इस पूरे इलाके में। और इस तस्वीर को देखकर के अंदाजा लगाया जा सकता है पूजा, बहुत सुरक्षित रहिएगा। लेकिन जो तस्वीरें और जिस तरीके से वहां पर झड़प लगातार हो रही है, बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, अब पुलिस पर भी लगातार अटैक हो रहा है। लेकिन जरा ये बताइए कि क्या अभी तक वहां पर जो तस्वीर आपने देखी पूजा, क्या ये लगता है वहां पर कि सुनियोजित ढंग से हुआ होगा, प्री प्लान्ड होगा? पूजा, देखिए हम आपको जिस तरह से तस्वीर दिखा रहे हैं, ये इलाका जो है सेंट्रल कोलकाता का है, गिरीश पार्क का है। अब से थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था कि यहीं पर तृणमूल कांग्रेस की नेता और जो मंत्री है शशि पाजा का घर है, उनके घर पर भी पथराव हुआ, वहां पर भी हमला हुआ। और उससे पहले आरोप यह है कि बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता ब्रिगेड जा रहे थे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसभा में शामिल होने के लिए, तो तभी जो है उनकी बस पर हमला होता है। और जैसे ही उस बस पर हमला हुआ उसके बाद कुछ कार्यकर्ता जो है वो बस से उतर जाते हैं और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है आमने सामने हो जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से वार पलटवार होता है, दोनों तरफ से जो है पत्थर चलते हैं। पुलिस यहाँ पर जो है कम संख्या में मौजूद थी। आरोप ये है बीजेपी कार्यकर्ताओं का कि जब उनके बस पर हमला हो रहा था तब बस जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसे में पुलिस के खिलाफ काफी ज्यादा आक्रोश भी है। लेकिन उसके बाद जो है अब पुलिस बड़ी संख्या में मौके पर पहुंची है और मौके पर पहुंचने के बाद जो है वहां पर जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डीसी लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं और परिस्थिति को पर जो काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक कोशिश की जा रही है कि किस तरह से मंत्री के घर को भी जो है प्रोटेक्ट किया जाए। यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पत्थर चला है। अभी भी इस पूरे इलाके में काफी ज्यादा तनाव है। आप देखिए इस पूरे गली में कितना पत्थर जो है चलाया गया है। सामने जो आप देख रहे हैं वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उस तरफ खड़े हैं और इस तरफ जो है आप देखिए यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बीच में पुलिस है। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि यहाँ पर शांति बनी रहे। और वहीं दूसरी ओर जो शशि पाजा का भी जो घर है उसके बाहर पुलिस को फिलहाल तैनात किया गया है। और आप देखिए कि तरह से पुलिस फिलहाल उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। हालांकि पत्थर चला है, गेट को जो है डैमेज हुआ है।